बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो आज बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, ओवेरियन सिस्ट यानी अंडाशय में बनने वाली सिस्ट। बहुत सी लेडीज़ अल्ट्रासाउंड करवाती हैं और रिपोर्ट में लिखा आता है राइट ओवेरियन सिस्ट या लेफ़्ट ओवेरियन सिस्ट। बस इतना सा पढ़ते ही घबरा जाती हैं और पूछती हैं, डॉक्टर साहिबा क्या ऑपरेशन होगा, क्या मैं माँ नहीं बन पाऊँगी, क्या ये कैंसर है। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो आज की ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैं आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज में बताऊंगी ओवेरियन सिस्ट क्या होती है, ये क्यों बनती है, इसके सिम्टम क्या होते हैं, इसके होने पर कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, कब सिर्फ फॉलोअप काफ़ी होता है, कब इलाज की ज़रूरत होती है, डाइट और लाइफ स्टाइल कैसे रखें और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पेशेंट को किस तरह क्लिनिकली अप्रोच किया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं ओवरी क्या होती है। हर महिला की बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं और यहाँ से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स बनते हैं। हर महीने ओव्यूलेशन के दौरान एक एग निकलता है। कई बार इसी प्रोसेस के दौरान फ्लूइड से भरी एक छोटी सी थैली भी बन जाती है। इसे ही ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। क्या हर सिस्ट डेंजरस होती है? नहीं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। बहुत सी ओवेरियन सिस्ट ऐसी होती हैं जो कुछ हफ्तों या महीनों में अपने आप खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ सिस्ट बड़ी भी हो सकती हैं, बार बार बन सकती हैं या उनमें दर्द, ब्लीडिंग या दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे केसेस में डॉक्टर की सलाह ज़रूरी होती है। ओवेरियन सिस्ट क्यों बनती हैं? इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी या पीसीओएस, एंडोमेट्रियोसिस, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ सिस्ट का होना और बहुत रेयर केसेस में कैंसर का भी एक रीज़न हो सकता है। इसलिए हर सिस्ट एक जैसी नहीं होती। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? कुछ महिलाओं में कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन कई सारे पेशेंट्स में लोअर एब्डोमिनल पेन रह सकता है, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, बैक पेन रह सकता है, ब्लोटिंग रह सकती है, पेट भारी भारी सा रह सकता है और इंटरकोर्स के दौरान भी पेन हो सकता है, बार बार यूरिन आने की कंप्लेन हो सकती है और प्रेगनेंसी में डिले भी हो सकता है। अचानक बहुत तेज़ दर्द हो, उल्टी आए, चक्कर आए या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो देर मत कीजिए। ऐसे सिम्टम्स कभी कभी सिस्ट के रप्चर होने या ओवरी के मुड़ जाने जैसे इमरजेंसी रीज़न से भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऐसे सिम्टम्स आने पर कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराएं, TVS प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पीरियड भी मिस है, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, थायराइड प्रोफाइल, TSH, ब्लड शुगर, विटामिन D एंड विटामिन B12 और ज़रूरत पड़ने पर कुछ हार्मोनल टेस्ट भी ज़रूर कराएं जैसे LH, FSH, प्रोलैक्टिन या AMH। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्लिनिकल अप्रोच की। हम सिर्फ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखकर मेडिसिन नहीं देते। सबसे पहले हम पूरी केस टेकिंग करते हैं। पेशेंट की एज क्या है, मैरिज हिस्ट्री, प्रेगनेंसी हिस्ट्री, पीरियड्स कैसे हैं, पेन कब से है, हार्मोनल प्रॉब्लम है या नहीं है, PCOS है या नहीं है, वेट कितना है, स्ट्रेस कितना है, स्लीप कैसी है। इसके बाद क्लिनिकल पिक्चर और मटेरिया मेडिका के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। हमारा टारगेट हार्मोनल इम्बैलेंस, पेशेंट की जनरल हेल्थ और सिम्टम को बेहतर करना होता है। हर पेशेंट के लिए एक जैसी रेमेडी नहीं होती। अब बात करते हैं डाइट कैसी होना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, सीड्स लीजिए, सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए, फाइबर रिच डाइट इस्तेमाल कीजिए। अब बात करते हैं किन चीज़ों को अवॉइड करना है। कोल्ड ड्रिंक्स, एक्सेस शुगर, बेकरी आइटम, फास्ट फूड, डीप फ्राइड फूड, देर रात तक जागना और स्ट्रेस। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल कैसा रखें। एटलीस्ट डेली 30 to 40 मिनट्स वॉक ज़रूर कीजिए। हल्की एक्सरसाइज या योगा ज़रूर कीजिए। वेट कंट्रोल रखिए। 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हार्मोनल हेल्थ का एक अहम हिस्सा है। ज़रूरी बात, अगर आपकी रिपोर्ट में ओवेरियन सिस्ट लिखा है तो घबराइए नहीं। हर सिस्ट का मतलब ऑपरेशन नहीं होता। बहुत सी सिस्ट में सिर्फ फॉलोअप और मेडिकल मैनेजमेंट से अच्छा सुधार देखा जाता है। लेकिन अगर सिस्ट बहुत बड़ी हो, लगातार बढ़ रही हो, बहुत दर्द दे रही हो, रप्चर या कैंसर का शक हो तो सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। सही फैसला आपकी रिपोर्ट्स, सिम्टम्स और गायनिकोलॉजिस्ट की सलाह के आधार पर ही लिया जाता है। अपने दर्द को महीनों तक नज़रअंदाज मत कीजिए। पीरियड की हर परेशानी नॉर्मल नहीं होती। अगर बॉडी बार बार कोई सिग्नल दे रही है तो उसे ज़रूर सुनिए, समय पर जाँच कराइए और सही इलाज ज़रूर शुरू कराइए। याद रखिए, बीमारी से डरना नहीं है, उसे समझना है और जब सही जानकारी, सही डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट के साथ हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी माँ, बहन, बेटी और हर उस महिला तक जरूर पहुंचाइए जिसे इसकी ज़रूरत हो सकती है। हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल में कई ओवेरियन सिस्ट के पेशेंट्स में उनकी कंडीशन और क्लिनिकल असेसमेंट के अकॉर्डिंग हम ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। S2L1WE
D6 में खाने से पहले। इस कॉम्बिनेशन को हम पेशेंट की ओवरऑल गायनेकोलॉजिकल कंडीशन, पेल्विक कंजेशन और क्लिनिकल पिक्चर को ध्यान में रखकर शामिल करते हैं। नेक्स्ट है C2N1RE। इसे भी D6 में लेते हैं खाने के बाद। ये कॉम्बिनेशन पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर, गायनेकोलॉजिकल कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसके बाद एक रेमेडी और है WE। इसे हम D4 में देते हैं वार्म कंप्रेस के लिए। अगर पेशेंट को पेल्विक पेन है, हैवीनेस है या लोअर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट है तो WE D4 में एडवाइस करते हैं। इससे लोकल रिलैक्सेशन और कंफर्ट मिलता है। इसी के साथ कुछ पेटेंट मेडिसिन है, वार्म क्योर ड्रॉप है, गायनेकोलॉजिकल सिरप है, गायनिकेयर टैबलेट्स हैं। इन सबको भी दिया जाता है। इनका यूज़ पेशेंट की क्लिनिकल रिक्वायरमेंट और ओवरऑल टेम्परामेंट प्लान के अकॉर्डिंग किया जाता है। फिजिकल हेल्थ और ओवरऑल सपोर्टिव केयर को ध्यान में रखकर हमारे प्रोटोकॉल का हिस्सा बनाया जाता है और इस सब को हमारे प्रोटोकॉल में सपोर्टिव मैनेजमेंट के तौर पर शामिल किया जाता है। लेकिन मैं अपने सभी स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स से एक बात ज़रूर कहूँगी, मेडिसिन का नाम याद कर लेना इलाज नहीं होता। अच्छे फिजिशियन की पहचान ये है कि वो पहले पेशेंट को समझे, उसकी रिपोर्ट्स पढ़े, उसकी प्रॉब्लम को सुने और फिर क्लिनिकल असेसमेंट के आधार पर सही ट्रीटमेंट प्लान बनाए। याद रखिए, हर ओवेरियन सिस्ट एक जैसी नहीं होती और हर पेशेंट को एक जैसी मेडिसिन नहीं दी जाती। अगर सिस्ट बहुत बड़ी है, लगातार बढ़ रही है, बार बार बहुत तेज़ दर्द है या सिस्ट रप्चर होने या ओवरी के मुड़ने का शक है या कैंसर का सिग्नल है तो ऐसे मामलों में गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह और ज़रूरी इलाज में देरी नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सी महिलाओं में सही केस सिलेक्शन, रेगुलर फॉलोअप, हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट और हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल के साथ अच्छे क्लिनिकल इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले हैं। लेकिन ट्रीटमेंट हमेशा इंडिविजुअल पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही तय किया जाता है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।